फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना। वेलकम टू विजन आईएएस मैगजीन चैलेंज सीरीज 2023। आज हम इसमें सिक्योरिटी वाले सेक्शन से करेंगे न्यूज़ इन शॉर्ट का पहला टॉपिक, डेट इज़ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्कीम। दिस स्कीम इज़ इम्पोर्टेंट, ओके, क्योंकि 2023 का जो प्रीलिम्स है उसमें नहीं आई, मे बी 2024 में आ सकती है ये, ठीक है ना, इसलिए इसको करना ज़रूरी है। चलो देखते हैं कि क्या है स्कीम में। देखो, कैबिनेट अप्रूव्ड वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्कीम, कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है, फरवरी में कर दिया होगा, ठीक है ना। ये सबसे पहले कौन सी स्कीम है, ये ध्यान रखना जरूरी है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है ना। बिल प्रोवाइड फंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ असेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मेन एम क्या है, इसने क्या करना है, फंड प्रोवाइड करने हैं, किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, ठीक है ना। कहाँ, अलोंग द नॉर्दर्न लैंड बॉर्डर, मतलब कि जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जो वहाँ पर जो बॉर्डर वाला एरिया है ना, वहाँ के जो विलेजेस हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को और इम्प्रूव करना है, ठीक है ना। उसके लिए लाई गई है ये स्कीम, याद रखना, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ना कि सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम, ठीक है ना। वीबीपी विल कवर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड लद्दाख। स्कीम विल हेल्प इन इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, एक तरह से जो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करेगी। रिवर्सिंग आउट माइग्रेशन, कि यहाँ से जो माइग्रेशन हो रहा है उसको कम करेगी, ठीक है ना। एडिंग टू इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी ऑफ बॉर्डर, और क्या करेगी, बॉर्डर की सिक्योरिटी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगी। की फीचर्स ऑफ द स्कीम के जो की फीचर्स है वो देख लेते हैं। वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान विल बी क्रिएटेड बाय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो ये वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान है वो किसके द्वारा बनाया जाएगा, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसके द्वारा बनाया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ ग्राम पंचायत की इसमें मदद ली जाएगी। डेवलपमेंट ऑफ द ग्रोथ सेंटर ऑन हब एंड स्पोक मॉडल, यहाँ पर क्या होगा, डेवलप किया जाएगा ग्रोथ सेंटर्स ऑन हब एंड स्पोक मॉडल थ्रू प्रमोशन एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, यूथ एंड वुमेन एम्पावरमेंट। आउट ऑफ फाइनेंशियल एलोकेशन ऑफ रुपीज 4800 करोड़ 2500 करोड़ रुपी विल बी यूज फॉर रोड्स। इसमें से जो 4800 करोड़ रुपया जो एलोकेट किया गया है उसमें 2500 करोड़ रुपया जो है विल बी यूज्ड फॉर रोड्स के लिए यूज किया जाएगा। 100% सैचुरेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम विल बी एंश्योर्ड। नो ओवरलैप विद द बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम भी डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है, पर इसमें और जो हमारी वाइब्रेंट विलेज स्कीम जो प्रोग्राम है उसमें कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, ठीक है ना। वीआईडीपी का जो मेन एम है वो भी क्या है, डेवलपमेंट नीड्स ऑफ पीपल लिविंग इन अ रिमोट एंड इनएसेसिबल एरिया सिचुएटेड नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर। ये बीएडीपी का जो मेन एम है वो लिखा था, ठीक है ना। आउटकम्स एक्सपेक्टेड, कनेक्टिविटी विद, आउटकम क्या होगी, कनेक्टिविटी ऑल वेदर रोड, मतलब कि रोड की कनेक्टिविटी सही रहेगी, ठीक है ना, मतलब कि ऑल वेदर खुला रहेगा, रोड बंद नहीं किया जाएगा। ड्रिंकिंग वाटर, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी विद फोकस ऑन सोलर, विंड एनर्जी, मोबाइल, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये सब चीज़ें जो है इसकी आउटकम इस तरह से एक्सपेक्ट की गई है कि इसकी आउटकम ये होगी कि ये सब सुविधाएं मिलेगी, ओके। उसके बाद क्या है हमारे पास, अदर डिसीजन टेकन बाय कैबिनेट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर पुश अलोंग बॉर्डर। कौन कौन से डिसीजन लिए हैं देखिए। अप्रूव्ड 4.1 किलोमीटर ऑफ शिंकुला टनल, शिंकुला टनल को भी अप्रूव किया गया है ताकि ऑल वेदर कनेक्टिविटी रहे हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच में, ठीक है। शिंकुला टनल इज इंपॉर्टेंट हेयर। अप्रूव्ड रेजिंग ऑफ 7 न्यू बटालियंस ऑफ द, अब भाई 7 न्यू बटालियंस जो है वो भी आएंगी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, और जो आईटीबीपी है उसकी जो ये फोर्स है वो एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, ठीक है ना, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करती है, ठीक है। उसके बाद बस इतना ही है वाइब्रेंट विलेज स्कीम में, ओके। और एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जो एक्सरसाइजेज है कुछ न्यूज़ में, इसको भी देखना है। जैसे हमारे पास तर्कश एक्सरसाइज है, ये किस किस के बीच में है, ये हमारे पास इंडो यूएस के बीच में है। इंडिया जो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और यूएस की स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये जॉइंट एक्सरसाइज है, ठीक है ना। उसके बाद धर्म गार्डियन, धर्म गार्डियन जो है एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया और जापान के बीच में है। डस्ट लीक, डस्ट लीक जो है एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये भी मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये भी मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन द इंडिया एंड द उज्बेकिस्तान, ओके। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8, ये किसके बीच में है, इट इज़ एन एनुअल इंटरनेशनल मल्टीलेटरल, भाई ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, ठीक है ना। विद, मतलब कि मल्टीलेटरल मीन्स टू से है यहाँ पर 2 से ज़्यादा कंट्रीज भी होंगी, ठीक है, लाइक यूएई, इंडिया, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, यूके, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड यूएसए, ओके। उसके बाद है हमारे पास दिस लोरा। व्हाट इज लोरा? लोरा इज अ लॉन्ग रेंज आर्टिलरी वेपन सिस्टम। लॉन्ग रेंज, यहाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें ये देख लेना, इट इज़ अ शॉर्ट रेंज
रोड मोबाइल ग्राउंड एंड सी लॉन्च्ड सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप, देख लेना किसने की है, इजराइल के द्वारा की गई है, ठीक है ना, ऑपरेटेड बाय इजराइल। अगला है हमारे पास कवच 2023। कवच 2023 इज नथिंग बट इज अ नेशनल लेवल हैकाथॉन। इट मीन्स इट इज़ अ नेशनल लेवल कंपटीशन जो कि गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया है। इसमें जो है साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम से रिलेटेड कुछ जो चैलेंजेस हैं उससे रिलेटेड जो है कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, उसके सोल्यूशन मांगे जाएंगे, ठीक है ना। जो इसमें ना अलग अलग कॉलेजेस से जो है वो बच्चे आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और सोल्यूशन देंगे जो साइबर सिक्योरिटी जो साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना। ऐसे जो फाइनल तक पहुंचेगी उसको प्राइज भी दिया जाएगा। इसमें 20 लाख तक का प्राइजेज बोला गया है इसमें देने के लिए, ठीक है ना। ये 2 फेजेस में कंडक्ट हो रही है और ठीक है, चलो देखते हैं क्या है इसमें। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ब्यूरोक्रेसी ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जॉइंटली लॉन्च कवच 2023। इन्होंने जॉइंटली लॉन्च किया है कवच 2023 को। इट इज़ अ नेशनल लेवल हैकाथॉन टू आइडेंटिफाई इनोवेटिव आइडियाज़ एंड टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन, ताकि इनोवेटिव आइडियाज़ मिले, टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन मिले, किसके लिए, जो साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम से रिलेटेड चैलेंजेस हैं ना उनको एड्रेस करने के लिए। ओके, इट विल बी कंडक्टेड इन 2 फेजेस। यूथ फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स पार्टिसिपेट इन इट, ठीक है ना। कौन कौन से कर सकते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से भी और रजिस्टर्ड स्टार्टअप से भी जो है जो यूथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्राइज मनी वर्थ 20 लाख मिलेगा जो जीतेगा, ठीक है ना। यहीं पर एंड होता है हमारी इस वीडियो का। मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।